ये गाइस मैं बता देना चाहूँगा कि हुज द फेस स्ट्रॉन्गर के अभी आ चुके हैं नए चैप्टर, लेकिन वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, वो दूसरे लैंग्वेज में है। यहाँ तक कि मुझे वो वेबसाइट भी नहीं मिल रहा। अगर किसी को वो वेबसाइट मिलता है तो प्लीज़ मुझे लिंक भेज देना, फिर मैं जाके उसे वो कर लूँगा, क्या बोलते हैं, रीड करके उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है, इंग्लिश का हिंदी करके तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तक इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। और जहाँ तक कि ये जो न्यू सीरीज़ है, इसके जिसने पहले एपिसोड को देख चुका है वो आगे देख लेना। और हाँ, हुज द फ्रेश स्ट्रॉन्गेस्ट का मैंने पेज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप मेरे दूसरे वीडियो पे कोई व्यूज़ नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे मुझे बुरा लगता है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप अनसब्सक्राइब करेंगे, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। बस आप लोग देखिएगा इस स्टोरी के बाद ये कितनी अमेजिंग होती है, आपको पता चलेगा अगला एपिसोड। और जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियो देख चुके हैं उनके लिए मैं स्किप टाइम दे रहा हूँ। इस स्टोरी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि दो चिड़िया बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और जो डियर है वो भी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, और बहुत अच्छा सुंदर माहौल होता है। लेकिन हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ एक घर टूटा होता है और वहाँ के पेड़ भी टूट गए होते हैं। उस टूटे हुए घर में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं, मुझे सुनने के मिला है कि ये जो फॉरेस्ट है इसमें बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि खाली हैं। शायद हम लोगों का जो लक है वहाँ काम आए। हम लोगों को इस सब चीजों को देखना चाहिए। उसकी बात सुन के दीवार के बाहर जो बैठे होते हैं वो कहने लगते हैं, हे, तुमने क्या नहीं सुना है कि ये जगह हॉन्टेड है? अगर तुम्हें मरना है, अपना जान प्यारा नहीं है, तो तुम जाओ और वहाँ चेक करो। हमें उनका प्लेट दिखाया जाता है जहाँ कुछ नहीं, मच्छर होते हैं। उसमें हमें किसी की हाथ दिखाई जाती है जो पूरी तरीके से सूख गई होती है। उसके नस दिख रहे होते हैं और उसके हाथों पे मक्खियां जा रही होती है। उसके बगल में एक ओल्ड मैन बैठा होता है। वो उसकी हालत देख के कहने लगता है, तुम्हें यहाँ काफी टाइम हो चुका है ऐसे लेटे हुए, और ये अच्छा होगा कि तुमने जो भी अपने मन में रखा है उसे तुम छोड़ दो। ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद वो राहत की थोड़ी सांस लेते हुए कहने लगता है, हाँ, मुझे छोड़ देना चाहिए। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुछ रिवेंज के बारे में सोच सकूं। जो मेरी हालत है वो काफी गंभीर है, लेकिन मैं ऐसे ही भूल नहीं सकता। ये सब चीजें मेरे साथ हुई है। वो लोग मेरे सोन भाई थे। अब सोन का मतलब किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, ऐसा जो रिलेशन में ना हो, जिसको आपने कसम खा के भाई बनाया हो। उनकी जो स्माइल है, उनके पीछे जो तलवारें छुपी थी, वो लोग हंस रहे होते हैं, क्योंकि जो लड़का गिर गया होता है वो उनके ट्रैप में फंस गया होता है। और ये सारी बातें वही बता रहा है जिसके साथ ये सब बीता है। ओल्ड मैन उसे वाटर पिलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ओल्ड मैन को कुछ फील होता है। वो आसमान की तरफ दिखने लगता है। जो सूरज है वो डार्क क्लाउड में धीरे धीरे ढक रहा होता है। वो आसमान की तरफ दिखते हुए कहने लगता है, ये दिन तो सनी था ना, तो अचानक से यहाँ बर्फ कैसे गिरने लगे? ओल्ड मैन ऊपर देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार मैपल सिटी में ये सब चीजें क्या हो रही है? ये दिन ब दिन सारी चीजें खराब होती जा रही है और अजीब। और जो लड़का है वो अभी भी बहुत कमजोर दिख रहा होता है। क्या स्नो चमक क्यों रहा है? ओल्ड मैन अपने हाथों से स्नो को छूता है, तब उसके जो हाथ है वो जमना शुरू कर देते हैं। बस दो चिड़िया बैठे होते हैं, वहां में से एक स्नो के कारण जमने लगता है, जो दूसरी चिड़िया घबरा जाती है इस चीज को देख के। यही सारी चीजें रेनडियर के साथ होता है। उनमें से एक रेनडियर जम जाती है और उसमें क्रैक आने लगते हैं। से ही जो ओल्ड मैन है वो भी बर्फ में जम गया होता है। ओल्ड मैन कुछ समझ पाता उससे पहले जो बर्फ है वो क्रैक होने लगता है। अगले पल में जो ओल्ड मैन होते हैं उसके शरीर के कई टुकड़े होके जमीन में गिर गए होते हैं। आदमी लेटा होता है। इस नजर को देखते हुए वो मन ही मन में कहने लगता है, ये जो चमकते हुए स्नो है ये तो डाव से जुड़े हुए हैं। अगर इसे कोई छूता है वो पर्सन मर जाएगा। स्नो उसके करीब आ जाता है। वो डरने लगता है और मन में कह रहा होता है, ये सारी चीज भूल जानी चाहिए और ये मेरी मौत है जो मेरे पास आई है। अगले पल में दिखाया जाता है, शायद आसमान से कुछ उल्का पिंड नीचे गिर रहा होता है। वो आसमान से डायरेक्ट उस घर के आगे ही गिरता है। उसके गिरने के कारण आसपास चारों तरफ रोशनी फैलने लगती है, जिसके कारण जो स्नो है वो टूटने लगते हैं। इस रोशनी और प्रेशर के कारण जो वहां पास की दीवारें हैं वो भी हिलने लगती है, तक कि जो दूर में ट्री होते हैं वो भी इसके कारण हिलने लगते हैं। जो उल्का पिंड था वो जमीन से जस्ट थोड़ी ऊपर रुक जाता है। इसका मतलब ये कोई उल्का पिंड नहीं है। वो हिम्मत करता है। वो उधर देखते हुए कहने लगता है, ये तो क्या डाउ रेजिडेंट है? हम जो उल्का पिंड समझ रहे थे वो कोई उल्का पिंड नहीं था। उसमें से किसी की परछाई दिखाई जाती है।
उस परछाई से हमें एक इंसान दिखाया जाता है जिसका जो केफ है वो कुछ जल गया होता है, और जहाँ पास जो इंसान गिरा होता है वहां पास बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है। उसके सराउंडिंग में जो पर्सन है वो कहने लगता है, क्या यही तुम्हारा डाव है? हाँ, ये जो पर्सन खड़ा है ये सोनेसन से है जिसका नाम जियो है। वो आसमान में खड़ा होता है और कहने लगता है, क्या मैंने सही सुना कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बिना सोचे कुछ भी कर रहा हूँ? मुझे ये बताओ कि तुम्हारे आंखों में जियो, क्या चींटियों की लाइफ भी कोई जिंदगी होती है? इस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि ये किंग नेशन का है जिसका नाम गोंग भाई है। अगले पल में हमें कुछ हैंड साइन दिखाए जाते हैं, मतलब हाथों के इशारे। मेरिट स्ट्रीम ओवर ट्रेन। अगले पल में दिखाया जाता है कि इस टेक्निक के कारण वहां पर बहुत ज्यादा स्नो के एरो बन गए होते हैं। जू हमला करने के लिए आगे जाता है और उसके आसमान में पानी की बूंद की तरह बहुत सारे सफेद तीर होते हैं जो कि उसे मारने के लिए पीछे होते हैं। वो जो बॉल होता है फायर का उसे फेंकते हुए कहने लगता है, ब्लेजिंग सन। हमले को देख के सभी चौंके होते हैं क्योंकि ये जो हमला है इसने जितने भी उनका वेपन था उन्हें तुरंत के तुरंत बर्फ से हवा में बदल के उन्हें खत्म कर दिया, और इसी चीज के लिए ये लोग चौंके होते हैं। कुछ ज्यादा ही लंबा फ्रेम था इसलिए मैंने पूरा कैप्चर नहीं कर पाया। हमें गोनिक का सीन दिखाया जाता है जो कि आसपास के जो हवा है उसे अपने मुंह में लेने की कोशिश करता है, सांस को बाहर छोड़ते हुए कहने लगता है, एक सांस जो सबको मार डाले। इस हमले के कारण जो ब्लेजिंग सन है वो भी बर्फ में गिरने लगता है। जो ब्लेजिंग सन बर्फ में जम गया होता है वो क्रैक होने लगता है। फायर का हमला लेते हुए उस बर्फ को तोड़ते हुए आगे आते हुए कहने लगता है, गोंगियन। तभी उसे साइड में कुछ नजर आता है। बहुत सारे वेपन हमले के लिए आगे आने लगते हैं। इन सारे हमले से टॉर्च करने की कोशिश करते हुए इन सब के हमले के कारण वो भी आकाश से नीचे गिर जाता है। वो अपने फायर शॉट से इन सब हमलों को रोकते हुए उसके अगल बगल पे जितने भी स्वॉर्ड होते हैं वो पड़े होते हैं। हमें आकाश में एक मैकेनिकल बर्ड दिखाया जाता है तो मैकेनिकल ईगल के ऊपर बैठा होता है। वो कहने लगता है, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि तुम अभी तक सही सलामत हो, क्योंकि तुम सोल फॉर्मेशन में फंसे हुए हो तो भी तुम हम सबके हमले से बच पा रहे हो। अब समझा जो मो फैमिली है उन्होंने तुमसे निपटने के लिए मेरी मदद क्यों मांगी थी। उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देके वो हमला आगे करने जाता है और कहने लगता है, मो जियांग ने भी डिसाइपल है, सभी ध्यान दे, इसे संभलने का कोई मौका ना दे और फॉर्मेशन को चालू करो। हमें दिखाया जाता है वो फॉर्मेशन के सेंटर में पहुंच गया होता है। सभी लोग फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। वो लोग जो मंत्र है उसे कास्ट कर रहे होते हैं। उस मंत्र के कारण उनके साथ कुछ होने लगता है। अगले पल में उन लोगों से एक सोन स्नेक निकलता है। मैंने अपने तब से नाम दिया है इसको। जितने भी स्नो स्नेक होते हैं वो उसे घेरने लगते हैं चारों तरफ से। हे गोंगयान, तुम जब तुमने यहाँ 9 फॉर्मेशन को बिछा लिया है तो भी तुम ये बेकार की चाल क्यों चल रहे हो? क्या तुम्हें अपने मौत से डर लगता है? अगले पल में जाके वो सभी लोगों के सिरों को काटने लगता है, जिसके कारण उन लोगों की जो शरीर के हिस्से हैं वो जमीन पे गिरने लगते हैं। क्या तुम्हें बोरिंग लग रहा है? क्या तुम्हें लगता है जुओ कि ये तुम्हारा खेल है जो तुम खेलो? जो स्नेक नीचे गिर गए होते हैं उसमें हलचल होने लगता है। जहां सभी वो कटा होता है वहां पर से वो दोबारा जन्म लेने लगता है। इसके कारण वो पहले से और बढ़ने लगते हैं। वो और स्नेक को मारे जा रहा होता है तभी नीचे से और स्नेक आने लगते हैं। सॉरी गाइस, मुझे पता चला ये कोई सोल स्नेक नहीं, ये वाटर स्नेक है। जू कहने लगता है अपने मन में, क्या ये वाटर स्नेक इस फॉर्मेशन के साथ और ताकतवर हो चुके हैं? जब भी मैं इन्हें मार रहा हूँ तो ये और ज्यादा बढ़ जा रहे हैं और ये लगातार मुझ पे हमला कर रहे हैं। नहीं, ऐसा चलता रहा और ये मेरे को काटते रहे तो मेरा जो ताऊ सर्कुलेशन है वो बर्बाद हो जाएगा और मैं अच्छे से उसे सर्कुलेट नहीं कर पाऊंगा। अगर किसी को समझ ना आया हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे कि नस से जो ब्लड जाते रहता है ना तो वो रुक जाएगा समझो, क्योंकि स्नेक का ब्लड जाता है तो धीरे धीरे धक्का बनने लगता है, रुक जाता है। सेम वही है, आप समझ गए होंगे। स्नो को हमला और करते हुए स्नेक जुओ को पकड़ रहे होते हैं तभी हमला आता है, वो भी स्नो का, जिसका नाम होता है स्मोक ब्लड फ्रीज। उसकी हालत बहुत गंभीर हो रही होती है क्योंकि उसको एनर्जी सर्कुलेट करते अच्छे से बन नहीं रहा होता। इन सब हमलों के कारण जू कहने लगता है, क्या मेरी सांस को भी बर्फ की तरह जमाने की कोशिश किया जा रहा है? ऐसा लगता है कि वो आखिरकार मर गया। मुझे यही उम्मीद था क्योंकि जो गैंगलैंड ट्राइब है उसके जो सीक्रेट टेक्निक है उससे तो ये जू भी नहीं बच सकता। जू पूरी तरीके से बर्फ बन गया होता है।
फॉर्मेशन को अभी भी एक्टिवेट किए रहते हैं। जो स्नेक है वो उसकी तरफ और जाके उसे और दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां से एक रोशनी आने लगती है। मिशन कंट्रोल करने में कठिनाइयां आ रही होती है। वो तोड़ के आते हुए कहने लगता है, ब्लेजिंग ब्लड सन। मैकेनिकल ब्लड में बैठा हुआ आदमी है। इन सब चीजों को देख के मैकेनिकल ब्लेड फेंक रहा होता है आसमान से। जुओ फायर का हमला करते हुए, जो हमला जाके उस मैकेनिकल ब्लड पे पड़ता है, जिसके कारण उसके हाल बेहाल हो जाते हैं। जो आदमी है वहां से कूद के बच पाता है, लेकिन जो उसका बर्ड वो नहीं बच पाता। जो कहता है, तुम वहीं पर फट जाओ। कारण जहां पर भी फायर गया होता है वो जगह ब्लास्ट होने लगता है। मेरा जो 9N फॉर्मेशन था वहां पर से बहुत सारे फायर के फ्लावर निकल रहे होते हैं और इस हमले का नाम होता है ब्लेजिंग ब्लॉसम। तो एनिमी टीम के लोग होते हैं इन चीज को देख के हैरान होते हैं कि ये कौन सा फ्लावर है फायर का। एक व्यक्ति उसे छूने की कोशिश करता है और कहने लगता है, ब्लेजिंग ब्लॉसम ये कितनी थर्ड ग्रेड की टेक्निक है। तुम अपने इस सीनियर ब्रदर से सीखो कि इसे कैसे खत्म कर डालूंगा मैं। जैसे ही वो छूता है उसकी सारी चमड़ी और सब पिघल जाते हैं, बस हड्डी को छोड़ के। सभी लोग वहां से बाहर निकलो, सेफ जोन में जाओ और यहाँ तक कि ध्यान दो कि अपने जो वाटर टेक्निक है उसका इस्तेमाल करो। वो जिओ का ब्लेजिंग फायर है। ये लोग उसके हमले से बचने के लिए वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दूर जा रहे होते हैं। वो मैकेनिकल वाला इंसान था, वो कहने लगता है, जो मैंने सुना है लगता है कि वो सही है। इसने अपने 19 साल में इसी टेक्निक के द्वारा पूरे एक शहर को तबाह कर दिया था। अगले पल में बहुत सारे मैकेनिकल बर्ड को भेज देता है हमला करने के लिए। जो बर्ड उसके फायर टेक्निक के साथ जाके ब्लास्ट हो जा रहे होते हैं, वहां पर सबके हमले के कारण बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो रहे होते हैं और इन सब के कारण वहां बरसात भी होना शुरू होते हैं। के बूंद और वहां पर गिड़गिड़ा की आवाज के कारण नीचे लेटा होता है। इन सब चीजों को देख के कहने लगता है, आखिरकार ये लोग कौन है? ये लोग इतने ताकतवर हैं। मेरी ताकत जो एक्सट्रीम फ्लेम से आती है, जो स्वर्ग और नदियों को भी उबाल दे, जो मेरे पूर्वज है वो मेरे साथ दे, सब जलने लगो। जिसके कारण वहां पास बहुत बड़ा फ्लेम का ड्रैगन बन जाता है। फ्लेम के ड्रैगन के हमले के कारण जितने भी लोग होते हैं वो जलने लगते हैं। इस हमले से बचने के लिए मैकेनिकल वाले का कवच की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उस हमले के कारण वो दोनों दूर फेंका जाते हैं। वो दोनों वहां से उठते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार ये जोरांग का ट्रू फॉर्म का कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है? ये अच्छा नहीं है, इसकी फ्लेम ने पिघला दिया। क्या ये जगह कांप क्यों रही है? व्हाट द हेल, ये क्या है? ये किसके पैर के निशान है जो ऐसे लावा बना रहे हैं? तू कहने लगता है, यहाँ आ जाओ गोंग और मो, तुम भी यहाँ आ जाओ। आखिरकार तुम लोग कौन से नोबल हो, कौन से जीनियस? तुम लोग ये सारे टाइटल मेरे सामने इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। ये जुआंग का ट्रू फॉर्म होता है जो कि बना होता है, जो वो अपने ट्रू फॉर्म से आगे बढ़ रहा होता है, जिसके कारण सारी जगह कांप रही होती है। वो लोग डरने लगते हैं। इसमें हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जो जुओ है उसने जुओरोंग की ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो मेरा थर्ड जो तीसरी सांस की पावर है वो इसे जमा के रख देगी। वो अपनी सांस के हमले के लिए तैयार होता है, लेकिन वो सांस नहीं ले पाता। वो खांसने लगता है, मुंह कहने लगता है, हे कौन, क्या हुआ? हम लोगों के यहाँ से भग जाना चाहिए। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम अपने सारे साथियों को लेके आ जाओगे तो मुझे मार डालोगे? तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं हो। तुम लोगों को ये याद रखना होगा कि जो तुम लोगों को अंत किया है उसका नाम जू है। यहाँ तक कि इस फॉर्म की वजह से जू के जो आंसू है भाप बन जा रहे होते हैं। देखो कि मैं तुम लोगों के शरीर के साथ साथ तुम्हारे जो सोल है उन्हें भी जला दूंगा। इसी तरह जोरदार हंस रहा होता है। मैं जू, ये रहा मेरा गला। मैं भी देखता हूँ कि मेरे गले को कौन काट के दिखाए। मैं यही हूँ। वो इतना कह पाता ही है कि उसका जो गला है वो कट गया, जो उसका सिर है वो नीचे गिर गया होता है। जो एक लेजर की बीम आई होती है ये काफी दूर से आई होती है। बीम की वजह से बहुत ज्यादा साउंड आता है। वो लोग अपने कान को पकड़ के इस साउंड से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वो हमला है वो बादलों को भी काट रहा होता है। हमें पता चलता है कि वो कोई भीम नहीं, एक स्वॉर्ड होता है जो कि उसके म्यान में वापिस जा रहा होता है। उसे देख के जो गोंग है वो कहने लगता है, ली यांग। ये नियांग होता है, वो कहने लगता है, यहाँ कुछ ज्यादा हल्ला नहीं हो रहा था। ली यांग, ये जो हमें ऑर्डर मिला है ये हमारे हाइनेस से मिला है जो कि यांग वू है।
ली यांग उनकी तरफ देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कटने लगते हैं। असल में कटे नहीं रहते, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा होता है। इस चीज को फील करने के बाद वो लोग बिना कुछ कहे वहां से भागने लगते हैं। ली यांग अभी भी आगे बढ़ रहा होता है, जहां पर जुओ बॉडी हवा में होती है। लिंग जान के हाथ में हमें एक टोकन दिखाया जाता है। उससे आवाज आती है, आखिरकार तुम हो कहाँ। ली यांग उसे अगले पल में तबाह कर देता है। ली यांग की नजर आगे जाती है, जहां पर जू की बॉडी में कुछ मंत्र दिखाए जाते हैं। इस चीज को देखने के बाद ली यांग एक हैंड साइन बनाता है और उस हैंड साइन से जू की बॉडी को टारगेट करता है। और डायरेक्शन को सेट करने के बाद कबूम कारण जू की बॉडी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और उसके कुछ आइटम नीचे गिर गए होते हैं। इन सब चीजों को देख के वो स्माइल कर रहा होता है। लड़ाई खत्म हो गए होते हैं, जितने भी बादल है वो साफ हो गए होते हैं। तक कि जो इंसिंग है वो भी जलना बंद कर देते हैं। इंसिंग बोलते हैं, शायद मुझे नहीं पता ढंग से, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जो यंग मैन है या कि हमारे एमसी, उसकी होश आती है। अपनी पूरी ताकत लगा के उठने की कोशिश कर रहा होता है। वो जब उठता है तो उसके सामने वो ओल्ड मैन की बॉडी पड़ी होती है। वो उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे मरूं। वो धीरे धीरे कोशिश करके आगे बढ़ रहा होता है। गेट से बाहर जाते हुए कहने लगता है, मेरे पास एक आखिरी चांस हो सकता है, मुझे जाना होगा। वो जाने की कोशिश में गेट से टकराने के बाद नीचे गिरने लगता है। डायरेक्ट अब वो वापस गिरता है जहां उन कल्टीवेटरों की जितने भी आइटम है वो गिरे होते हैं। ये जो पावरफुल पर्सन थे, उनके कुछ न कुछ आइटम तो यहाँ छूटे होंगे, जो कि मेरे जान को बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे कुछ न कुछ ढूंढना होगा। क्या जली हुई मांस, ये हड्डियां, नष्ट हुए हथियार, ये क्या किसी के एक उंगली की हड्डी, या सब चला गया, सभी चीजें राख बन चुकी है। इतना तो मुझे उम्मीद था ही। ये क्या है? क्या ये पिल बॉटल है? क्या ये वो हो सकता है? चलो छोड़ो, मुझे खा लेना चाहिए। ये कुछ ऐसा था जो मेरे पास पहले था, लेकिन जिसे मैं खो बैठा। लास्ट में अब ये मेरे पास वापिस आ चुका है। उस पिल के असर के वजह से जितने भी बॉडी में नसें हैं, वहां एनर्जी जाने लगती है। सर से लेके पैर तक जितनी भी जगह नस होती है, सब में एनर्जी जा रही होती है। ये मेरिडियन ओपनिंग पिल है के कारण जो हमारे एमसी के मेरिडियन है वो ओपन हो रहे होते हैं। अभी राइटर ने नहीं बताया है कि हमारे एमसी के कितने मेरिडियन ओपन हुए हैं, लेकिन ओपन हो चुके हैं। अपनी मेरिडियन को ओपन करने के बाद अपनी आंखें खोलता है। जब भी मेरिडियन ओपन होता है तो उनकी जो बॉडी है वो रिकवर होने लगती है। और हाँ, जहाँ तक की किस्मत की बात रही, वो सबकी अलग लिखी होती है। उसे कोई जान नहीं सकता कि उसके आगे के साथ क्या होने वाला है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां बस हमारा एमसी गड्ढे खोद रहा होता है। आप लोगों का शुक्रिया बैगर, जिन लोगों ने मेरी मदद किया और मेरी बॉडी को यहाँ तक लाया। और आप जिसका मैंने पिल लिया, लेकिन मैं आपका नाम नहीं जानता। मैं कोई नहीं हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है जिससे सब मुझे पहचाने, लेकिन मैं मेपलवुड सिटी से हूँ। जुआन नेटिंग, अब इसका नाम है कि क्या अभी नहीं पता चला है। और उनके जो जले हुए कवच होते हैं उन्हें भी अलग से रखते हुए को दफनाने के बाद मैं लिंगवांग, अच्छा इसका नाम लिंगवांग है अभी पता चला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हेवन में अच्छे से रहें। तभी उस जगह से कुछ रोशनी आने लगती है। हम्म हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसे दबाते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये क्या है? जो हमारे एम्स की आंख है वो लाल होने लगती है।